हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेंट और वॉलपेपर के बारे में और दोनों को हम कंपेयर करेंगे। और ये जो वीडियो है ना बेसिकली पेंट बेस्ट है फिर वॉलपेपर बेस्ट है ये बताने के लिए नहीं है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका सिनेरियो क्या है, आपका किसी भी पर्टिकुलर वॉलपेपर या पेंट में से किसी को आप यूज कर रहे हैं तो आपका पर्पस क्या है, आपका मोटिव क्या है। तो बेसिकली डिफरेंट सिनेरियो पे दोनों को कंपेयर करेंगे, प्राइस के टर्म में, आपकी मेंटेनेंस के टर्म में, लुक्स के टर्म में, आपके कलर्स कितने आपको मिल जाएंगे। बेसिकली इस तरीके के बहुत सारे सिनेरियोज के ऊपर जो हम डिस्कस करेंगे उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो सिनेरियो जो भी बन रहा है तो उसमें आपको वॉलपेपर यूज करना चाहिए या फिर पेंट यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूम वाइज सूटेबिलिटी के टर्म में। तो देखिए बहुत सारे रूम्स ऐसे होते हैं जहाँ पे कि आपको बहुत ज़्यादा जो है वो केयर करने की जो है ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे बहुत ऐसे कुछ एरियाज होते हैं, जैसे कि हम बात करें आपका किचन हो गया, बाथरूम हो गया, तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे कि मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लिया बाथरूम या फिर किचन में अगर आप वॉलपेपर यूज़ करते हैं तो मॉइस्चर बहुत एक्सेसिव होने के कारण जो वॉलपेपर होते हैं उनके जॉइंट्स में जो है पीलिंग जो है वो आ सकती है और आपका जो वॉलपेपर है वो खराब हो सकता है। तो बेसिकली अगर हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया है तो वहां पर आपको वॉलपेपर का यूज जो है वो नहीं करना चाहिए। फिर इसी के अपोजिट अगर हम बात करें, जैसे मान लिया चिल्ड्रंस रूम है और चिल्ड्रंस रूम में मान लिया आपके बच्चे हैं और बच्चे जो है वो छोटे बच्चे हैं 3 साल 4 साल के, तो उस कंडीशन में वहां पर जो भी आप वॉलपेपर यूज करना चाहते हैं और कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका जो वॉलपेपर है वो वॉशेबल हो और उस कंडीशन में आप पेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो पेंट भी जो आपका वॉशेबल होना चाहिए। फिर जो सेकंड हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूसेज के बारे में, तो इसमें बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि जो पेंट है वो ऑलमोस्ट हर एरियाज के लिए जो है वो सूटेबल रहते हैं। आप चाहे इंटीरियर में यूज कर लीजिए, आप चाहे एक्सटीरियर में यूज कर लीजिए, या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे कि बहुत ज्यादा सन का एक्सपोजर आ रहा है। हालांकि ऐसे एरियाज में पेंट की लाइफ थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन वहां पर भी जो है आप पेंट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसी के अपोजिट आपके अगर मैं वॉलपेपर के बारे में बात करूँ तो वॉलपेपर आप इंटीरियर्स में यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे एरियाज जहाँ पे कि बहुत ज्यादा हीट या फिर सन का एक्सपोजर है तो वहां पर आपको जो वॉलपेपर नहीं यूज करने चाहिए। और फिर इसी के साथ ही ऐसे एरिया जहाँ पे कि मॉइस्चर और हीट का काफी ज्यादा काम है, लाइक आपका बाथरूम हो गए, आपके किचन हो गए, वहां पर भी आपको वॉलपेपर का यूज जो है वो नहीं करना चाहिए। तो जो हाईली ट्रैफिक वाले एरियाज होते हैं तो वहां पर भी जो है आपको वॉलपेपर का यूज जो है वो नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में, वो है प्राइस। तो प्राइस के टर्म में दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा ना इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वॉलपेपर हमें सस्ता पड़ता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेंट हमें सस्ता पड़ता है। तो देखो सबसे पहले बताऊं, देखो पेंट और वॉलपेपर दोनों में ही बहुत ही डिफरेंट रेंज जो है वो आती है। अगर आप मान लिया वॉलपेपर का स्टार्टिंग रेंज को कंपेयर करते हैं पेंट के बहुत एक्सपेंसिव जो पेंट होते हैं उनसे, तो ऑब्वियसली बात है आपको पेंट ही जो है वो महंगा आपको लगेगा। और फिर अगर हम मान लिया नॉर्मल पेंट को कंपेयर करते हैं बहुत ज्यादा प्रीमियम वॉलपेपर्स के साथ, तो ऑब्वियसली बात है आपको वॉलपेपर ही जो है वो कॉस्टली लगेंगे। तो बेसिकली ये सिनेरियो थोड़ा सा जो है वो चेंज हो सकता है आपकी चॉइस टू चॉइस। तो बेसिकली एक मेन जो पॉइंट है वो मैं आपको जो बताया, तो देखिए अब अगर आप जो है वॉलपेपर लगा लीजिए या फिर आप लगा लीजिए पेंट, तो बेसिकली ना लोग ज्यादातर कहेंगे कि आपने नॉर्मली प्लास्टर के लेवल पे करके उसके ऊपर आपने डायरेक्ट जो वॉलपेपर आप लगा देंगे और इस तरीके से आप करेंगे तो आपके काफी पैसे बच जाएंगे। दोस्तों ऐसा नहीं है, देखो आप चाहे पेंट कराओ चाहे वॉलपेपर कराओ, आपकी फ्रेश जो प्लास्टर वाली वॉल होती है उसके ऊपर प्राइमर तक का लेवल तो सेम ही है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको उसके ऊपर जो है पेंट करना है या फिर वॉलपेपर करना है, वो उसके बाद आपको डिसाइड करना है। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइमर तक तो आपकी कॉस्टिंग है ही है, वो तो फिक्स है ही है। तो उसके ऊपर अगर हम बात करें तो पेंट की अगर जनरल में कॉस्टिंग की बात करें तो 4-5-6 रुपए स्क्वायर फीट की ही जो है कॉस्टिंग आपको पेंट की पड़ती है, और उसको अगर आप बचा लेंगे तो पेंट की उतनी ही कॉस्टिंग आप जो बचा सकते हैं। क्योंकि अगर हम नॉर्मल टर्म में अगर हम पेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए स्क्वायर फीट तक का पेंट का प्राइस रहता है। तो वो पेंट का प्राइस रहता है, उसके पीछे बेस जो बनते हैं उसका भी प्राइस जो उसमें इंक्लूड रहता है। तो अब इसमें क्या है कि सिर्फ पेंट का प्राइस जो हमारा एक्सक्लूड हुआ है, पीछे जो बेस है उसका प्राइस तो सेम ही वहां पर रहा है। तो अगर हम इन टर्म ऑफ इस तरीके से अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है आपको वॉलपेपर ही जो है वो इनिशियल स्टेज में थोड़ा सा कॉस्टली जो है वो पड़ सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो डेफिनेटली अगर वॉलपेपर को ठीक तरीके से अगर आपने लगाया है तो डेफिनेटली उसकी लाइफ जो है पेंट से बेटर रहती है। फिर इसी के साथ साथ ही अगर हम बात करें प्राइस के टर्म में कि पेंट जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हो जाएगा, तो जो वॉलपेपर होता है तो वॉलपेपर फॉर एग्जांपल मान लिया आप मतलब इसमें जनरल टर्म में बात करूं तो 700-800 रुपए से बेसिक रेंज जो इसकी स्टार्ट हो जाती है। और इसका अगर मैं प्राइस के बारे में जो मैंने आपको बताया तो इसमें अगर मैं एक रोल में अगर स्क्वायर फीट के बारे में बात करूं लगभग 55 स्क्वायर फीट जो आपको एक रोल में मिल जाएगा। 5 फीट
जो है वो उसकी वेस्टेज में जो है वो कंसीडर करता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप 800 को अगर आप मान लिया 50 से अगर आप जो है डिवाइड करते हैं तो लगभग जो आपको 16 रुपए के अराउंड जो है स्क्वायर फीट आपको पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ टर्म जिसका नाम है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस के टर्म में दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए दोनों की मेंटेनेंस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही है। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कौन सा टाइप यूज कर रहे हैं। अगर हम मान लिया वॉलपेपर यूज कर रहे हैं तो उसमें वॉशेबल और नॉन वॉशेबल दोनों टाइप के आते हैं, उसमें अलग अलग टेक्सचर में आते हैं। आप स्मूथ टेक्सचर ले रहे हैं या फिर बहुत ज्यादा रफ टेक्सचर ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपका मान लिया वॉलपेपर ही अगर मान लिया बहुत ज्यादा रफ टेक्सचर ले रहे हैं और एक तरफ जो स्मूथ टेक्सचर ले रहे हैं तो वॉलपेपर में आपकी एक तरफ मेंटेनेंस बढ़ जाएगी, एक तरफ मेंटेनेंस कम हो जाएगी। और एक तरफ वॉशेबल और नॉन वॉशेबल लेते हैं तो सेम वॉलपेपर में ही आपकी मेंटेनेंस बढ़ जाएगी और कम हो जाएगी। तो बेसिकली आप किस टाइप का यूज ले रहे हैं तो उसके ऊपर भी जो डिपेंड करता है कि आपकी जो मेंटेनेंस है वो कितनी है। फिर प्लस अगर हम पेंट के बारे में बात करें तो पेंट में भी सेम आपका डिस्टेंपर से लेकर के रॉयल तक की रेंज आ जाती है। आपकी वॉशेबल और नॉन वॉशेबल दोनों ही पेंट आपको मिलेंगे तो उसमें भी आपकी सेम सिनेरियो में जो है वो मेंटेनेंस पेंट टू पेंट डिपेंड करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी जो है कुछ चीजें जो है जो मेंटेनेंस में कंसीडर करी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे हम बात करें वॉलपेपर में तो देखिए वॉलपेपर में सबसे पहले हम बात करें प्रॉब्लम जहां पे भी आती है तो जॉइंट्स में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है अगर उस वॉल में जो है वो मॉइस्चर ना आ रहा हो तो। अगर जनरली अगर हम बात करें मान लिया 1-1.5 साल हो गए और नीचे की साइड में जो है नीचे से पानी आ रहा है या फिर सीपेज आ रही है या फिर डैम्पनेस आ रही है तो वॉलपेपर में जो डैमेज आएगा ना वो आपको पूरा ही वॉलपेपर जो है वो चेंज करवाना पड़ेगा। और हो सकता है कि उस पैटर्न का वॉलपेपर आपको उस टाइम पे मिले या ना मिले लेकिन इस कंडीशन में पेंट आपको मिल जाएगा। अब अगर मान लिया एक बात करें, मान लिया सेम कंडीशन है, एक वॉल है, सेम वॉल पे आपका वॉलपेपर लगा हुआ है, एक सेम ही वॉल पे आपका पेंट लगा हुआ है और दोनों में सीपेज आ रही है। अब पेंट में क्या है, मान लिया आपकी नीचे से सीपेज आई तो उसमें क्या है कि आपने वहीं पर ही जो ट्रीटमेंट करा, मान लिया नीचे से सीपेज आ रही है तो नॉर्मली आपने ऊपर वाला जो पेंट उसको तो छेड़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप नीचे से ही जो है उसको जो है वो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे और पेंट कर देंगे तो उसमें आपको कंप्लीट जो है पेंट वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। इन टर्म ऑफ अगर हम बात करें बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मान लिया आपने नीचे पेंट करा और ऊपर और नीचे का कलर वेरिएशन बहुत ज्यादा अगर दिख रहा है तो। और इसके कंपैरिजन अगर मैं वॉलपेपर के बारे में अगर बात करूं तो वॉलपेपर में एक तो जैसे मान लिया अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आपको पूरा ही वॉलपेपर जो है वो उखाड़ना पड़ता है और उसको उखाड़ने की जो प्रोसेस है वो भी थोड़ी सी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, थोड़ा सा जो है वो लेबर उसमें ज्यादा लगती है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको सिनेरियो बताया कि अगर मान लिया वॉल में प्रॉब्लम आ रही है, सीपेज आ रही है, अगर दोस्तों आपका वॉलपेपर अगर आप बहुत पुराना हो चुका है फिर पेंट पुराना हो गया और उनको आपको दोनों को चेंज करना, इन दोनों सिनेरियो को हम कंपेयर करते हैं तो पेंट को जनरली उसको मेंटेनेंस जो है उसकी थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि नॉर्मली बेस आपका ऑलरेडी बना हुआ है। अगर पेंट में कुछ इशू आता है तो हल्का सा रगड़ाई करके उसके ऊपर डायरेक्टली पेंट हो जाता है अनलेस उसके ऊपर उसको लेवल करने की जरूरत ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पेंट हो रखा तो उसको जो बेस है वो तो बना ही रखा तो बेस में इतना जो उसके ऊपर जो है वो आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्टली पेंट कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके कंपेरिजन में अगर वॉलपेपर में अगर हम बात करें तो एक नॉर्मल अगर पुराना आपका वॉलपेपर लग रखा है तो उसमें जो है प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि पुराने पेपर को पहले उखाड़ेंगे, थोड़ा सा लेबरस हो सकता है, फिर उसके ऊपर जो है कुछ नया जो है उसके ऊपर हम करेंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन ही उठता है कि जैसे हम पेंट यूज करें या वॉलपेपर यूज करें तो देखिए ये बेसिकली डिपेंड करता है। अगर आपको मान लिया प्लेन ही रखना है तो प्लेन में जो है वॉलपेपर अगर आप लगाते हैं तो वॉलपेपर आपको कॉस्टली पड़ेगा तो उस कंडीशन में पेंट आपके लिए ज्यादा बेटर है। अगर आप मान लिया कुछ पैटर्न बनाना चाहते हैं, कुछ डिजाइनर आप जो है वॉल क्रिएट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में अगर पेंट में करवाएंगे तो पेंट में आपकी जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उस कॉस्ट को बढ़ाने के लिए, मतलब कॉस्ट आपकी तो बढ़ ही रही है तो उस कंडीशन में वॉलपेपर यूज कर लीजिए तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर कुछ पैटर्न या फिर डिजाइन के साथ प्ले करना चाहते हैं तो। और सिंपल ही अगर आप यूज करना चाहते हैं तो वॉलपेपर को अवॉइड करके आप नॉर्मल पेंट यूज कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कलर चॉइसेस के बारे में। तो कलर चॉइसेस में अगर हम कंपेयर करें तो पेंट में बेसिकली आपको डिफरेंट फिनिश मिल जाएगी, आपको ग्लॉस फिनिश, आपको सैटिन फिनिश, आपको मैट फिनिश, तो ये सारी टाइप के फिनिशेस जो है आपको पेंट में मिल जाएगी। और कलर्स में लगभग अगर हम बात करें पेंट में कलर जो है लगभग 2200 प्लस कलर्स आपको मिल जाएंगे और इनफैक्ट कलर्स की रेंज में कोई दिक्कत नहीं है पेंट में। और सेम आपका वॉलपेपर में भी जो है कोई भी दिक्कत नहीं है, उसमें भी आपको बहुत सारी रेंज जो है कलर की मिल जाएगी। और अगर हम बात करें इन टर्म ऑफ टेक्सचर या फिर पैटर्न्स के मामले में तो ऑब्वियसली बात है इन टर्म ऑफ टेक्सचर और पैटर्न आपको वॉलपेपर में ज्यादा चॉइसेस मिल जाएंगी इन टर्म्स अगर हम बात करें आपका पेंट में। तो क्योंकि देखिए पेंट में आपका जो टेक्सचर है एक तो वो ज्यादा सिलेक्टेड ही रहते हैं, ज्यादा आपको मिलेंगे नहीं और उसको जो करने वाले हैं ना उनके ऊपर भी जो डिपेंड करता है। बहुत सारे टेक्सचर तो जो कॉमन होते हैं उनके तो आपको कारीगर आराम से मिल जाएंगे, लेकिन बहुत सारे अगर कोई डिफरेंट टेक्सचर आप जो है चूज कर रहे हैं तो उसके आपको कारीगर मिलेंगे या फिर दूर से आपको बुलाने पड़ेंगे तो वो उस चीज के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। लेकिन वॉलपेपर में ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी पैटर्न आप पसंद कर लीजिए, लगाने वाला सेम जो है उसके ऊपर काम कर लेगा। पेंट में आपको स्टेंसिल्स भी मिल जाएंगे, स्टेंसिल्स बेसिकली अलग अलग कंपनीज के आपको मिल जाएंगे, खुद भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उसमें कोई भी डिजाइन या पैटर्न आपकी पेपर में कटिंग होकर के आप उसे वॉलपेपर पर लगाइए और ऊपर से स्प्रे पेंट या फिर नॉर्मल आप कोई भी पेंट करके स्टेंसिल्स को हटा लीजिए तो वो जो पैटर्न और जो डिजाइन है आपके ऊपर वहां पर क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इन टर्म
टर्म ऑफ अप्लाई, मतलब जब हम अप्लाई करते हैं तो उस टर्म में जब दोनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए अगर हम पेंट के बारे में बात करें तो पेंट में यूजुअली दो कंडीशन बनती है। एक तो ये कि आप या तो पुराने सरफेस के ऊपर पेंट कर रहे हैं, फिर दूसरा सिनेरियो कि फ्रेश के ऊपर कर रहे हैं। तो अगर आप फ्रेश के ऊपर कर रहे हैं तो ये टोटली डिपेंड करता है आपके प्लास्टर की क्वालिटी के ऊपर कि प्लास्टर कितना लेवल्ड में हो रखा है। और अगर मतलब प्लास्टर आपका लेवल्ड में हुआ होता है तो आपको पुट्टी में काम चल जाता है, पुट्टी से लेवल आप क्रिएट करके नॉर्मली आप कर सकते हो, उसमें इतना बड़ा कोई रॉकेट है नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो राज मिस्त्री है, जो सिविल वर्क वाला है, उसने अगर मान लिया प्लास्टर में बहुत ज्यादा अंडुलेशंस को छोड़ रखा है तो वहां पर लेवल मेंटेन करने में पेंटर को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है और उस टाइम पे काफी स्किल्ड काम है। और पेंट में यूजुअली क्या है कि एक तो बेस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बेस कि आपने बेस किस तरीके से बनाया। फिर दूसरी ओर आप जो पेंट उसके ऊपर कर रहे हैं तो पेंट में भी बहुत सारे टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं तो उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो पेंट को करना भी एक ईजी जॉब नहीं है। अगर बंदा टेक्निकल है, मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ पेंट को कर दिया, लेपा पुत्ती कर दी, यही पेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। उसमें भी बहुत सारे डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है। और पेंट में कितने टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं और वो क्या उनका आने का रीजन रहता है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, आप नीचे लिंक में जाकर के उसको चेक कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं इन टर्म ऑफ वॉलपेपर के बारे में। तो वॉलपेपर भी अगर जो बंदा वॉलपेपर को लगाने आता है तो वो पहले ना उसका एक माइनर सा इंस्पेक्शन करता है, जहां पे उसे लगता है कि लेवल जो है वो काफी ज्यादा है और गड्ढे वड्ढे, तो उसको फिल करता है वो वॉलपेपर लगाने वाला ही। और उसके लिए पेंटर के आपको वॉलपेपर वाला खुद से कर लेगा। तो वो उसको नॉर्मली जो है वो जहां पे देखता है एंडुलेशन उसको ओके करता है। ज्यादा अगर एंडुलेशन है तो वॉलपेपर वाला नहीं करेगा, फिर आपको पेंटर या फिर पीओपी वाले को बुलाना पड़ेगा। हल्के बहुत अगर गड्ढे वड्ढे तो उसको खुद ही फिल कर देता है। फिर अगर हम बात करें वॉलपेपर, तो वॉलपेपर भी जो है वो थोड़ा सा ट्रिकी काम है, क्योंकि एक तो इसमें बबल्स जो है वो आने का चांस रहता है, प्लस दूसरा ये कि आप जो उसके जॉइंट्स आते हैं तो जॉइंट्स को किस तरीके से मिला रहा है, ये सबसे मोस्ट टेक्निकल काम होता है। तो वॉलपेपर में दो तीन चीजें हैं जिसका ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन पेंट में इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो काफी सारी चीजें हैं जिसका कि ध्यान रखना पड़ता है। बस दोनों में फर्क ये है कि अगर वॉलपेपर में कोई भी डिफेक्ट आता है तो वो बर्दाश्त लायक नहीं होता, और पेंट में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बेसिकली जब ही झलकती है, तो उसे बहुत कोई टेक्निकल देखने वाला हो या फिर लाइटिंग का इफेक्ट बहुत अच्छा हो, तभी वो जो कमी है पेंट की जनरली दिखती है। फिर दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी के टर्म में। तो अगर मैं पेंट की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करूं तो उसमें भी डिफरेंट टाइप के रेंज आपको पेंट में मिलेगी, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर भी अगर मैं बात करूं तो जनरल टर्म में 5 ईयर्स जो है, 4 से 5 साल जो कंपनीज क्लेम करती है, और बेसिकली कंपनी जो क्लेम करती है उससे कम ही जो है पेंट की लाइफ रहती है, क्योंकि कोई भी कंपनी ना ये नहीं चाहेगी कि वो इतनी अच्छी लाइफ दे दे कि उनके जो प्रोडक्ट है वो ना बिके। तो वो इतना ही रखती है कि बंदे ने जो पैसे खर्च करे वो उनके बाहर आ जाए, दैट्स इट। ज्यादा आपको जो है वो पेंट की लाइफ मिलने वाली है नहीं, क्योंकि कंपनीज का जो काम है वो रिकरिंग रेवेन्यू पे ही है। अगर आपने एक बार उन्होंने इतनी अच्छी क्वालिटी दे दी और आपका 10-15 साल के लिए ही पेंट अगर जो है लगा रह गया तो उसमें फिर जो है फिर कैसे उनकी जो सेल फिर जो वो बढ़ेगी। तो इसमें जो है 4 से 5 साल जनरली जो है लाइफ रहती है। अगर वहाँ पे सन का एक्सपोजर नहीं आ रहा, अगर सन की सनलाइट भी पड़ रही है वहाँ पे, मान लिया इंटीरियर्स के बारे में बात करूँ तो आपकी 3 वॉल नॉर्मल है, एक वॉल पे जो है सन काफी अच्छा वहाँ पे पड़ रहा है, तो उस वॉल को आप देखेंगे कि बहुत जल्दी फेड हो जाएगी। और अगर सन वहाँ पे पड़ रहा है तो लगभग 2 से 3 साल ही जो है फिर पेंट की लाइफ जो है वो रहती है। फिर इन टर्म ऑफ अगर मैं वॉलपेपर के बारे में बात करूँ तो वॉलपेपर अगर ठीक तरीके से लगाए हैं, वहाँ पे मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और प्रॉपर तरीके से लगा रखा है, तो इसकी लाइफ डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ पेंट से ज्यादा रहती है। लगभग अगर मैं बात करूँ तो पेंट से लगभग डबल लाइफ जो है आपकी वॉलपेपर की रहने वाली है। तो इस तरीके से वॉलपेपर और पेंट दोनों के जो अपने प्लस और अपने माइनस पॉइंट हैं उनके बारे में मैंने आपको जो है बता दिया है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो मैं लेकर के आता रहता हूँ। और दोस्तों बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी वीडियोस होती है जो मैं यूट्यूब पे नहीं डाल पाता, तो वो सारी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, वहां पे जाकर के मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।